बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टूडेंट्स दोस्त अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। कानून शहादत आर्डर 1984 के हवाले से ये हमारा दूसरा लेक्चर। आर्टिकल 3 हमने पहले एक लेक्चर अपलोड किया है, लेकिन उसके ऊपर हम दूसरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों के लिए। लॉ गेट के हवाले से ये इंतहाई अहम लेक्चर है। कोशिश करते हैं कि दोस्तों को और आसान लफ्ज़ों में समझाएं। आर्टिकल 1 हमने पहले रिकॉर्ड अपना लेक्चर अपलोड किया हुआ है। ये उसी सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर आर्टिकल 3 कानून शहादत आर्डर 1984। इसमें आर्टिकल 3 में कहता है हु में टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। हु इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस, कौन गवाही के काबिल है, कौन गवाही के लायक है जो गवाही दे सकता है। अगर इसके डेफिनेशन जो है वो हम डेफिनेशन पढ़ें जो कानून शहादत के आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, तो उसमें ये कहता है कि आल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट। इसका कहने का मकसद ये है कि आल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट के मतलब जो भी हैं विटनेस वो कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन इसमें आगे कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस बताता है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये नंबर 1 है कि एक्सट्रीम ओल्ड एज ना हो, ठीक है, कि बड़े उम्र का ना हो, बूढ़ा ना हो। दूसरा है इसमें टेंडर एज का, टेंडर एज भी ना हो, यानी कि बच्चा ना हो। और दूसरा आखिर में है इसमें है कि डिजीज़ भी ना हो। लेकिन इससे पहले ये आर्टिकल जो कहता है कि all persons shall be competent to testify unless the courts consider that they are prevented from understanding to the question put to them। इसका कहने का मकसद ये है कि नंबर 1 तो जो सब कॉम्पिटेंट हैं उससे उसको ये देखा जाएगा कि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे और उसका रेशनल आंसर जो है वो दे। अब रेशनल की माना जो है वो है मंतकी, एक मुत्तफिक लफ्ज़ हो जो उसका जो सही नमूने सवाल को समझे और सही नमूने उसका जवाब दे। ये होता है हमारा रेशनल। इसमें यही जो आर्टिकल 3 में आगे है कि अंडर एज, टेंडर एज और अपना एक्सट्रीम ओल्ड एज ये ना हो, डिजीज़ ना हो, तो जो दूसरे हैं वो गवाही दे सकता है। लेकिन आखिर में इसमें एक और भी है कंडीशन कि जो परजुरी है, ये परजरी जो है वो भी ना हो। ये परजुरी क्या है, इसको हर लेक्चरर, हर टीचर अपने लफ्ज़ों से डिफ़ाइन करता है। जो मेरा एक तरीक़ेकार है जो मैं दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो इसका मैं आसान लफ्ज़ों में दोस्तों को समझाऊँ। परजुरी की माना ये है कि जो झूठी गवाही कोर्ट में दी हो और उसके सज़ा के ऊपर वो जेल गया हो। परजुरी की माना जो किसी कोर्ट में झूठी गवाही दे और कोर्ट उसको उस झूठी गवाही के ऊपर जेल भेजे, वो होता है परजुरी। मीन्स उस झूठी गवाही के ऊपर उसको सज़ा लगी हो। लेकिन इसमें आगे एक एक्सेप्शन है, तो वो कहता है कि अगर वो रिपेंट करता है, मेड हिज वे, वो अपनी इस्लाह करता है, वो तौबा करता है। क्योंकि हमारा जो कानून शहादत है वो इस्लामिक वे से बना हुआ है, इस्लामिक वे से कनेक्टेड है। क्योंकि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी कंट्री में रहते हैं, तो हमारा जो कानून शहादत है वो भी इस्लामिक और कुरान और हदीस के मुताबिक है। तो अगर शरीयत में भी हमारा ये है कि एक गुनाह करके वो माफ़ी ले लेता है, तौबा करता है, तो रब भी कबूल करता है, तो ये हमारा कानून भी उससे रिलेटेड है। तो इसमें है कि वो अगर रिपेंट करता है, मेड हिज वे, वो अपनी इस्लाह करता है, तो जो है वो गवाही के काबिल हो जाता है। लेकिन वो कोर्ट के ऊपर है, वो कैसे कंसीडर उसको करता है। इसमें आखिर में है कि वेयर सच विटनेस इज नॉट फोर्थकमिंग द कोर्ट में टेक द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु मे बी अवेलेबल। इसमें है कि अगर कोर्ट के पास ये जो ऊपर बताया गया है ये गवाह मौजूद ना हो, तो फिर कोर्ट के पास जो भी गवाह अवेलेबल होगा उसकी वो स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, एविडेंस ले ले। ये सिंपल लफ्ज़ों में ये जो ऊपर बताया गया है नंबर 1, तो वो कहता है कि सब जो भी ऑल कॉम्पिटेंट हैं विटनेस। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम ओल्ड एज ना हो, टेंडर ना हो, अपना डिजीज़ ना हो, परजुरी ना हो। लेकिन फिर ये कहता है कि हाँ वो सही सवाल को समझे और उसका सही जवाब दें,
تو وہ کمپیٹنٹ ہیں. لیکن آگے یہ پرجوری والا جو ہے اس کا ریپینڈ ہو، اس اپنا اصلاح کیا ہے، اس نے توبہ کیا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول ہے. اور اگر اس کورٹ میں یہ اوپر بتایا گیا وٹنس نہیں ہے تو کورٹ کے پاس جو بھی وٹنس ہوگا وہ اس کے گواہی کورٹ اس کا اسٹیٹمنٹ ایویڈنس کے طور پہ لے سکتا ہے. یہ ہمارا تھا آرٹیکل 3. انشاءاللہ دوستوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل پہ، ہم دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور آگے ویڈیوز کو شیئر بھی کریں. شکریہ.